यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है वो भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। मतलब कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पे MOU पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। फाइनल भी फ्लोटिंग के ऊपर है। एक सेमीफाइनल को रिजर्व कर दिया गया है, एक लाहौर के अंदर होगा। पिंडी को 3 ग्रुप मैचेस मिल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि दुबई ICC चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड वेन्यू होगा जहां पर इंडिया के 3 मैचेस खेले जाएंगे। इस मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, PCB के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है। जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टैंड की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो और ICC जो है उनको बैकफुट पर जाना पड़ा और उन्हें इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि पाकिस्तान के जितने भी आइंदा 3 बरस तक मैचेस होंगे भारत में वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है। भारत के 5 मैचेस हैं जिनमें 3 लीग मैचेस हैं और एक सेमीफाइनल और फाइनल है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यकीनन ये तो पाया है कि भारत को इस बात पर मजबूर किया है ICC को कि वो इस बात को तस्लीम करे कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलते तो पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका उनको मिले, लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो चौथा वेन्यू है पिंडी, कराची और लाहौर के बाद वो दुबई है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर ICC ने और यहाँ पर BCCI ने मिलकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की शेड्यूल अनाउंस करने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ICC टूर्नामेंट जब भी किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर 2 से 5 महीना पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है शेड्यूल और वेन्यू को। और इसी लेकर पाकिस्तानी मीडिया को तगड़ी मिर्ची लगी हुई है कि ये पाकिस्तान की टीम जब होस्ट करने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी, इतना लेट क्यों किया ICC। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। इसमें पहला मैच 19 फरवरी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक मैच जो है वो 27 फरवरी को है। फिर पाकिस्तान का मैच जो भारत के साथ है वो 23 फरवरी को है। और उसके बाद जो फाइनल है और सेमीफाइनल है उनमें से एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, दूसरा शायद लाहौर में होगा और फिर फाइनल भी अगर होता है तो वो लाहौर में ही होगा और एक फाइनल अगर भारत उसमें होता है तो वो न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। हाफिज साहब, स्केड्यूल को देखकर अरेंजमेंट किस तरह से देख रहे हैं? मैचेस में कितना इंटरेस्ट का फैक्टर महसूस हो रहा है? देखिए, बड़ा मसला ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी कैसे इनकाद होता है, उसका हाइब्रिड पर होता है या पाकिस्तान में होता है या पाकिस्तान में नहीं होता है, या सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में होते हैं। बड़ा मसला इसका ये था कि इसका फ़ैसला हो जाए, और वो फ़ैसला ICC ने किया कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा और भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। और भारत अगर सेमीफाइनल में जाता है तो फिर एक सेमीफाइनल भी वहाँ पर होगा और फाइनल पर जाएंगे तो फाइनल भी फिर वहीं पर होगा। और अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं होता तो फिर उसका सूरत हाल और होगी। और अगर वो फाइनल में नॉकआउट पर उनकी टीम नहीं है तो फिर पाकिस्तान में मैचेस हो जाएंगे। तो ये अब चूँकि ये चलती रहेंगी चीज़ें। अब तारीख़ों का मामला है, विंडो तो वही है कि जिसको शुरू होना है जिस तारीख से, कि गालिबन 19 फरवरी से इसका आगाज़ होना था और मार्च की 9-10 तारीख तक इसने जाना है, तो विंडो तो वही है। उसमें तारीख़ों का फ़ैसला करना है ICC ने। सुनने में ये भी आता है कि शायद कोलंबो की तरफ पाकिस्तान का रुख हो जाए या फिर दुबई की तरफ चले जाए। ज़्यादा तर इम्कानात इसी के हैं कि पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल के लिए, चूँकि होस्ट कंट्री ने उसका फ़ैसला करना है, तो पाकिस्तान दुबई की तरफ जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं। UAE के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं। कोलंबो में पाकिस्तान ने और पाले-कलम एशिया कप के मैचेस का इनेकाद किया था हाइब्रिड मॉडल पर, और अब पाकिस्तान हो सकता है कि ये एक तरीके से ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हर मामले, हर किसी भी चीज़ के
कई पहलू होते हैं। पाकिस्तान को इस मामले में अपने जो रुकन ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि मेज़बान मुल्क की हैसियत से तयन इस चीज़ का फैसला पाकिस्तान ने करना है कि उन्होंने कहाँ पर खेलना है। चैंपियंस ट्रॉफी है जिसका जो स्टार्ट है वो हो रहा है जी 19 तारीख से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड कराची के अंदर, और इसका एंड हो रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर। तो स्टार्ट भी न्यूजीलैंड से हो रहा है और एंड भी न्यूजीलैंड से हो रहा है। स्टार्ट पाकिस्तान कर रहा है लेकिन जो एंड है वो इंडिया कर रहा है। ये तो बात होगी। इसी के साथ साथ फिर जो पाकिस्तान का मैच है वो 23 तारीख को भारत के साथ है। भारत भी अपना दूसरा मैच खेल लेगी, पाकिस्तान का भी दूसरा मैच होगा 23 तारीख को। उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो मैच है वो है 27 तारीख को, और फिर जो भारत का मैच है वो है एंड के ऊपर, जो आखिरी मैच होगा उनका न्यूजीलैंड के साथ। मतलब पाकिस्तान की तकदीर का पहली फैसला हो जाएगा। हाँ ना, और जो असल मैच होगा जिसके ऊपर क्या पता पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल डिपेंड कर रहे हैं, वो शायद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड बन जाए। तो कहीं ना कहीं अगर इस शेड्यूल को देखो, अभी तो ये शेड्यूल अप्रूव्ड नहीं है, टेंटेटिव शेड्यूल है, क्या इसकी हकीकत होगी तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस शेड्यूल के अंदर अगर आप देखो तो मैं तो हमेशा कहता हूँ जिसका लास्ट मैच होता है उसको फायदा होता है, क्योंकि सारा कुछ आपके उसके सामने होता है। आपके पास आप देखो ना क्वालिफिकेशन का रन रेट आपको कितना चाहिए, आपको हर चीज पता होती है। लेकिन हमें भी फेवर मिली थी 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, वो तो हमारी क्या ही बोले परफॉर्मेंस ऐसी गंदी थी कि हम उससे पहली बार हो गए थे। वरना अगर हमें पता होता इंग्लैंड से हार के हम इंग्लैंड को हमने क्या करना है, ये करना है, वो करना है, ये हमें भी मिली थी फेवर। ये फेवर हमें चैंपियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी मिली हुई है कि हमारे आखिरी 4 मैचेस ही पाकिस्तान के हैं, 2 वेस्ट इंडीज के साथ, 2 साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन जीते सोने पे सुहागा, हमने पहली करतूत ऐसी मिली हुई है। वही रिजवान भी, अगर हमने एक मैच भी बांग्लादेश से जीता होता ना, वो जो सीरीज 2-0 से मारे थे, वो ना बताओ क्या था। इस वक्त अगर हम अफ्रीका को एक मैच हराते तो हमारा चांस बनता, 2 मैच हराते हैं वो फाइनल में कंफर्म होते हैं। एक सेमीफाइनल को रिजर्व कर दिया गया है, एक लाहौर के अंदर होगा। पिंडी को 3 ग्रुप मैचेस मिल रहे हैं जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश पिंडी के अंदर 27 फरवरी को, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश न्यूजीलैंड। हालांकि मैं समझता था पाकिस्तान बांग्लादेश लाहौर में होना चाहिए था क्योंकि ज्यादा बड़ी कैपेसिटी क्राउड होता, पिंडी में तो बहुत ही छोटा ग्राउंड है। सो लाहौर को जो 3 ग्रुप मैचेस हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, अफगानिस्तान इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और जो कराची के 3 मैचेस हैं उसमें ओपनिंग मैच फेब 19 को पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 20 को इंडिया बांग्लादेश इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे, फिर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, कराची का दूसरा मैच, और कराची का जो तीसरा और आखिरी मैच हो 1 मार्च को साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के माबाइन खेला जाएगा। और आप लोग न्यूट्रल की भी जो सेग्रीगेशन है वो भी देख सकते हैं। और फाइनल दोनों जगह पर रखा गया, इंडिया आया तो दुबई या जो भी न्यूट्रल वेन्यू, और क्या कहते हैं अपना इंडिया नहीं आया तो फिर वो फाइनल पाकिस्तान में कराया जाएगा लाहौर के अंदर। और ये इस तरह का प्रपोज स्केड्यूल है जो होपफुली आपको सारे स्टेक होल्डर्स के अप्रूवल के बाद मेरे ख्याल से परसों तक दिख जाएगा, क्योंकि प्रपोज किया जाता है तरीकाकार मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रॉडकास्टर जब वो स्केड्यूल बना लेता है आईसीसी के साथ तो सारे बोर्ड्स को भेज देता है, सारे बोर्ड्स उस पर अपनी रस्मी कार्रवाई यानी चिड़िया बिठाना जो कहते हैं वो कर देते हैं, और FIA यानी फॉर योर अप्रूवल करके या फॉर योर इंफॉर्मेशन करके ये बोर्ड्स को भेज दिया जाता है। बोर्ड्स उस पे ओके का 2 लेटर्स लिखते हैं और ये कहानी अनाउंसमेंट की तरफ आ जाती है। ये तो तरीका कार है। सो मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, और सारे स्टेक होल्डर्स क्यों ऑन बोर्ड हैं जब मैं ये बात करता हूँ। सो परसों हुआ क्या, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में क्या हुआ, ये मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग में क्या हुआ, सभाएं बैठे 17 लोगों को बोला चाहिए कर रहे हैं, 17 लोगों ने बोला ओके की बात है, नहीं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो न्यूट्रल वेन्यू है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दुबई को फाइनल किया है। दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूट्रल वेन्यू होगा, और न्यूट्रल वेन्यू के लिए श्रीलंका रेस से बाहर निकल चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड वेन्यू होगा जहां पर इंडिया के 3 मैचेस खेले जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि श्रीलंका उनको मिले, लेकिन मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो चौथा वेन्यू है पिंडी, कराची और लाहौर के बाद वो दुबई है। श्रीलंका रेस से आउट हो गया है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो दुबई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर होगा, और श्रीलंका
टूर्नामेंट की मेज़बानी की रेस से बाहर हो गया है। आईसीसी ने अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सरकारी तौर के ऊपर शेड्यूल का ऐलान नहीं किया, लेकिन हम आपको शेड्यूल बताते हैं कि टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो 19 फरवरी से, पहले भी आपको बताया था कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की गेम 19 फरवरी को कराची में होगी। कराची आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की मेज़बानी करेगा और कराची से ही आगाज़ होगा। डेट एक्सपेक्ट की गई है पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, दैट इज़ 23 फरवरी, यानी 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा। और दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप के अंदर जो है वो भारत है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें अफगानिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। देखना ये है कि अब किस तरह से मैचेस होते हैं, इंटरेस्ट का फैक्टर कैसे डेवलप होता है, मौसम कैसा होता है, क्योंकि फरवरी में आप देखते हैं कि जो ड्यू फैक्टर होता है वो भी अपनी जगह पर होता है, और मैचेस की जो टाइमिंग एक्सपेक्ट की जा रही है वो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे की है, और जो इंडियन टाइम होगा वो ऑब्वियसली 3 PM हो सकता है। देन जो भारत के मैचेस हैं, क्योंकि वो सारे मैचेस UAE में होंगे यानी दुबई में होंगे, वहाँ पर मौसम निस्बतन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर सिचुएशन में वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो पाकिस्तान में होंगी। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस जीतने हैं, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका मैच है और दूसरा मैच उनका इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश के खिलाफ उनका मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश और जो न्यूजीलैंड वाला मैच है वो लाहौर में है एक मैच, और एक मैच उनका जो है वो आई गेस कराची में है। यस, कराची में फर्स्ट मैच है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो अभी तक का स्केड्यूल बताया गया है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने अपना मैच, सेकंड मैच जो है, पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, सेकंड मैच जो है जो कि 23 को होना है, यानी 19 को पाकिस्तान का पहला मैच होगा टूर्नामेंट का न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा मैच पाकिस्तान का होगा 23 को भारत के खिलाफ, और उसके बाद देन बांग्लादेश के खिलाफ। इसी तरह से इंडिया के मैचेस, इंडिया ने भी इसी तरह से सबसे पहले आई गेस के मुझे थोड़ा सा भूल रहा है कि प्रॉबेबली उन्होंने बांग्लादेश या न्यूजीलैंड के साथ उनका पहला मैच है, सेकंड मैच इंडिया का भी आई गेस के पाकिस्तान के साथ है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। और जहाँ तक बात फाइनल और सेमीफाइनल की है, तो अगर भारत फाइनलिस्ट बनता है तो फिर फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगा, और अगर भारत फाइनल्स में नहीं होता तो फिर फाइनल जो है वो लाहौर में होगा। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानियों को मीडिया से सूचना ये जारी किया जा रहा है कि भारत और वहीं पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जो खेला जाएगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए, वो 23 फरवरी को होगा। यानी कि दोस्तों 23 फरवरी को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी 2025 की जो शुरुआत का मुकाबला देखने को मिलेगा वो न्यूजीलैंड के से शुरुआत होगा, यानी न्यूजीलैंड और वहीं पर लगभग यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होगा, और लगभग यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ही एंड करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2000 शेड्यूल को लेकर पाकिस्तानियों का ये मानना है कि आईसीसी जब मन चाहता जब करता, क्योंकि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी जैसा थे तभी अपनी मनमानी करते थे, आईसीसी को अपने हाथ में रखते थे। अब तो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं जैसा, तो अपनी मनमानी से ही शेड्यूल अनाउंस करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ, और ऐसे में कोई सा भी टूर्नामेंट होता, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हो या फिर दोस्तों जितने भी आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होता है वो स्टार्ट होने से पहले ही शेड्यूल का अनाउंस किया जाता है 4 से 5 महीने पहले। और ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी 2025 की दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लेट शेड्यूल अनाउंस किया जा रहा है, वो भी ऑफिशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ।